दाखिला सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अफसरानों को इसकी हिदायत जारी कर दी गई है। सहरी और इफ्तार को देखते हुए हुकूमत ने अलग से एक टीम बनाकर इस पर काम करने की हिदायत दी है। हाल ही में 1-2 दिन 3 दिन में रमजान का महीना शुरू होगा। आवश्यक सामग्री डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से एपीसी साहब सुनिश्चित करेंगे, जिससे रमजान के महीने में घरों में जो लोग सहरी और शाम को जो है रोजा अफ्तारी अगर करते हैं तो घर पर ही करें, किसी सूरत में घर से बाहर ना आए, लेकिन उनको आवश्यक सामग्री जरूर मिल जाए, ये इंश्योर किया जाएगा। तो लॉकडाउन के बीच इस्लामी कैलेंडर का पाक महीना रमजान की आमद को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से मीटिंगों का दौर भी जारी है। 2-3 दिनों में रमजान के आगाज को देखते हुए थाना किशनगढ़ बास थाने में मीटिंग हुई और एडिशनल एसपी ताराचंद की सदारत में हुई मीटिंग के दौरान मेव समाज के जिम्मेदार लोग भी शामिल हुए। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर नमाज, तरावी और रोज़ा अफ्तार अपने घरों में अदा करने की अपील की गई। इस दौरान हिंदू मजहबी त्यौहार अक्षय तृतीया पर भी भीड़ नहीं जुटने की हिदायत दी गई है। इस दौरान सभी ने ये तस्लीम किया है कि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका बचाव ही उसका इलाज है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो 24 तारीख को रमजान का महीना चालू होने वाला है रमजान, तो इसके लिए सभी सोसाइटी को बताया गया है कि भाई मस्जिदों के अंदर संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर के नमाज नहीं पढ़नी है। सभी को अपने अपने घरों में ही रह करके इबादत करनी है और लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी लॉकडाउन के प्रति जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पूर्ण पालन करना है। परमिशन लेने के बाद जितने आदमियों को इकट्ठा होने की अनुमति देती है उसी क्रम में वो अपनी शादियों का आयोजन करें और मस्जिदों के पास में इकट्ठे होकर संयुक्त रूप से नमाजों का आयोजन नहीं करना है। आसाम में रमजान को लेकर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने अपील जारी की है। शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मुफीदुल इस्लाम ने अपने तासुरात का इजहार किया। उनका ये कहना है कि इस बार रमजान लॉकडाउन के बीच पूरी एहतियात के साथ मनाना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोग तरावी की नमाज घर में ही अदा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए मौलाना ने वबा से निजात के लिए लगातार दुआएं मांगने की अपील की है। हुकूमत की हर बात मानने के लिए इस्लाम का हवाला देते हुए उन्होंने इस्लामी किताब का भी हवाला दिया। मैं अभी गुवाहाटी के दक्षिण गांव के शाही जामे मस्जिद में उपस्थित हूं और यहां के पेश इमाम मुफीदुल इस्लाम जी से बातचीत करने आए हैं कि आने वाले रमज़ान लॉकडाउन के बीच कैसे मनाया जाएगा। मुफीदुल इस्लाम जी, आने वाले 25 तारीख से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इस बार लॉकडाउन के बीच रमज़ान कैसे मनाया जाएगी या आप क्या कहना चाहते हैं? जो हम लोग का जो समाज के लोग हैं कहाँ क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं आप लोगों के मीडिया के ज़रिए से सारे देशवासियों को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि देखिए जो रमज़ान महीना जो हमारे सामने आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा महीना है। तो ये बहुत बड़ा महीना है। तो इस महीना में हम इस्लाम धर्मावलंबी जितने आदमी हैं, मुसलमान जितने आदमी हैं, इन लोगों को इस महीने में रोज़ा रखना है और वो रोज़ा फ़र्ज़ है और रोज़ा फ़र्ज़ आइन है, वो रखना पड़ेगा ही। तो इसीलिए तो मैं इस मीडिया के ज़रिए से ये इत्तला देना चाहता हूँ कि सारे देश में जितने मुसलमान आदमी हैं, ख़ास करके जो उलमा हज़रत हैं और मदरसा के तालिब इल्म हैं, उन लोगों के ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बरकत महीना में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज अदा करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान तिलावत करें, तस्बीह तहलील पढ़ें और रोज़ा सहरी में दुआ करें, तहज्जुद में दुआ करें और इफ्तार के टाइम में दुआ करें कि सारे, ताकि इस मुल्क से जो कोरोना वायरस आया है तो ये कोरोना वायरस अल्लाह ताला इस मुल्क से उठा लीजिए, यही हमारा कहना है। अभी हम आज़ाद नगर शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफीदुल इस्लाम से जानकारी ली कि इस बार लॉकडाउन के बीच कैसे रमज़ान मनाया जाएगा।